वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। आपका राहुल। तो चलिए अपनी मेंस की सीरीज को अगेन कंटिन्यू करते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन है ना, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग टेक, एआई, डेटा, ओके, और या डिजिटल स्पेस कुड बी आस्क्ड इन एसे। जनरल स्टडीज के टॉपिक के साथ ऐसे है ना, इन ऐसे यू वुड हैव टू राइट आंसर इन 1500 वर्ड्स। ओके, तो उसको कंसीडर करते हुए साथ में है ना इन होलिस्टिक वे दोनों की तैयारी करते हैं। तो टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे, द ग्रोइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिग टेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए कहते हैं ना कि आपकी ओपिनियन आपकी नहीं है ना, द वे यू बिहेव, द वे यू एक्ट, द वे यू थिंक इज नो मोर डिटरमाइंड बाय योर ब्रेन, है ना, वो जो आप देखते हैं ऑन सोशल मीडिया। ओके, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट मतलब पर्सनैलिटी, ओके, अनअचीवेबल टारगेट जो बोलते हैं ना कि इतनी सुंदरता और इतना ऐसा बॉडी। ओके, तो ये क्या है कि फेकनेस, ओके, हैड एडहर्ड टू योर पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा। तो ये डेटा का इंपॉर्टेंस भाई। तो आपसे क्वेश्चन जैसे पूछे, योर डेटा इज नॉट योर्स। अभी देख रहे हैं ना कि आधार का हो, पैन का हो, या फिर कोई भी है ना, डेटा इज नो मोर सिक्योर। डेटा ब्रीच होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। योर डेटा इज नॉट योर्स, डिस्कस द चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग बिग टेक डोमिनेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है कि आप कंप्लेन करोगे किसी भी, जैसे गूगल पे, फेसबुक पे, है ना, आपका इंस्टा, टेलीग्राम, जो भी चीज़ है ना, वो तो एल्गोरिदम, तो सारा का सारा ब्लेम किस पे होता है? एल्गोरिदम पे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर ड्रोन अटैक्स, उसमें क्या होता है कि नो बडी इज ऑपरेटिंग इट, राइट। तो पहले क्या है कि दो कार में टक्कर लगी तो आप बोल सकते हो कि फलाने ड्राइवर का, अगर मान लो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसमें आप किसको ब्लेम करोगे? क्योंकि अभी तक देखा गया है ना कि आप बिग टेक कंपनीज है जितने भी, फेसबुक, गाफा जो बोलते हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, जिस पे आपकी कंप्लेन यू वोंट बी हर्ड देयर। तो आपसे पूछा, योर डेटा इज नॉट योर्स, डिस्कस द चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग बिग टेक डोमिनेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, और रेकमेंड कीजिए। यूपीएससी का मतलब ये है ना कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, आप क्या सोचते हैं, टेल मी अबाउट योर ओपिनियन। तो आपसे पूछा गया, रिकमेंड पॉलिसी मेजर्स एज एन इंडियन वी शुड अडॉप्ट टू इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन एंड डेमोक्रेटाइज, है ना। कितना डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये जितने भी आपके ऐप्स है, ये सोशल मीडिया ऐप है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इफ ही इज एबल टू अफोर्ड डेटा, है ना, ही कैन यूटिलाइज इट, राइट। तो ये सबको आप बताओगे कि ये डेमोक्रेटाइज हो गया ना, कि एक सिलेक्टेड फ्यू के हाथ में ही नहीं है कि वो कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। एज अ कॉमन मैन, है ना, आप भी पोस्ट कर सकते हो, हीरो हीरोइन पिक्चर नहीं बना सकते, राइट। ओके, तो अगर ये हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो क्वेश्चन जनरली वुड भी, है ना, और आपको इससे रिलेट करना होगा। कोई भी क्वेश्चन जिसमें रोबोटिक्स हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक हो, है ना, या फिर इश्यू रिलेटेड टू आईपी राइट्स होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसमें आप लिख सकते हो। तो आप इसको शुरुआत करोगे कि डोमिनेंस है ना, गाफा जो बोलते हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, है ना, और गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, अल्फाबेट, डोमिनेंस ऑफ बिग टेक कंपनीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो इकोसिस्टम है इनमें इन्हीं की डोमिनेंस है, इज रेजिंग अलार्म अमंग पॉलिसी मेकर वर्ल्ड वाइड। क्या है कि देखते हैं ना कितना वो घोटाला करते हैं कि जहां से बिजनेस किया वहां से पैसा होगा है, और फिर आइसलैंड या वैसे जगह पे वो जाके अपनी कंपनी का बताते हैं कि हमारा बेस यहाँ पे है, जहाँ पे जीरो टैक्स हो। तो जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब इसी के थ्रू होता है। तो यही, दिस हैज रेज्ड अ ग्लोबल कंसर्न अबाउट इक्विटेबल एआई डेवलपमेंट। मोनोपोली है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन की, है ना, द मोनोपोलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं, एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। ओके, The need for inclusive artificial intelligence development model has never been more urgent, अभी जितना जरूरी है, to ensure that AI serve humanity equitable rather than concentrating power in hands of few American companies, big tech companies जो बोलते हैं ना। अब challenges क्या है? big tech का dominance है ना। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका high computational cost है। फिर उसमें जो रिसर्च है, ये डीप लर्निंग, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, रिक्वायर इमेंस कंप्यूटेशनल रिसोर्स। फिर अपना ये जो गूगल पे जेमिनी है ना, जेमिनी अल्ट्रा, वो कॉस्ट करता है अराउंड 200 मिलियन। सोचो कि उसके लिए फिर बंदों को ट्रेन करना, है ना, तो छोटा इंडस्ट्री होगा वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कम्पीट, है ना। तो और न्यू एंट्रेंट का क्या है, सबसे पहले तो वही खरीद लेते हैं ना। न्यू एंट्रेंट ऑफन डिपेंड ऑन बिग टेक कंप्यूटेशनल क्रेडिट, उनसे वो प्रोग्राम लेंगे और फिर अपना कुछ करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है। और ऐसे चाइना हैज बीन एक्सेप्शन, है ना, हुआई को देखो या फिर इसका BYD देखो, जितना भी अभी जितने भी टेक है, तो उनमें क्या करते हैं, थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, उनकी एजुकेशन सिस्टम, एटलीस्ट इसमें तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि चाइना इज वे अहेड मोर देन इंडिया। ओके, बीइंग इन कंपटीशन विद अमेरिकन्स, राइट, कि वो कुछ भी आपका डीप सीक कितना बड़ा बवाल हो गया ना, कि टेस्ला की तो लगा दी उन्होंने शेयर पूरा का पूरा धराम। ओके, तो ये बिग टेक डोमिनेंस, ठीक है। फिर अपना क्या है कि एडवोकेसी फॉर लार्जर मॉडल। बिग टेक जो कंपनी है वो जानबूझ के ऐसे सिटीज को प्रमोट करेंगे दैट वुड रिक्वायर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, है। बिग टेक बेनिफिट फ्रॉम एडवोकेटिंग फॉर लार्जर मॉडल्स, क्रिएटिंग ए साइकिल वेयर हाई कॉस्ट लॉक आउट स्मॉलर कॉम्पिटिशन। आप एक छोटा प्रोग्राम करोगे जिसमें आपका वॉइस हो या फिर आप एडिट कर सकते हो, लेकिन वही कंपनी क्या है कि एज अ पैकेज पूरा का पूरा चीज वो डाल देंगे ना। तो यही, दिस रीइंफोर्स देयर रोल एज अ डोमिनेंट एक्टर व्हाइल रिकवरिंग कॉस्ट थ्रू देयर प्रोप्राइटी। यही जो इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटी है उस पर वो, है ना, अपना वो कॉपीराइट वो सब कर लेंगे, फिर छोटे तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, है? फिर इंटीग्रेट डेवलपर टूल एंड इकोसिस्टम। बिग टेक प्रोवाइड हाई एंड टू एंड सॉल्यूशन, उनका सबसे बड़ा है ना जो बोलते हैं यूएसपी, एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। डेवलपर टूल देंगे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, एल्गोरिथमिक मॉडल देंगे, ठीक है, जो कि छोटे प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
उनके लिए तो क्या है, डेवलपमेंटल कॉस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस कारण से क्या है, डिपेंडेंसी छोटे जो भी डेवलपर्स हैं उनकी बढ़ते जाती है, ठीक है। फिर बिग टेक का मतलब ये हम बात कर रहे हैं कि हैम्पर क्या क्या करता है, बिग टेक की मोनोपोली किस तरह से छोटे जो इंडस्ट्रीज है उसको किस तरह से इफेक्ट करती है। बिग टेक कलेक्ट एंड यूटिलाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, मतलब आप सोचो कि आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, ओके, दैट डेटा गेट्स कलेक्टेड इन देयर एल्गोरिथम, उनके पास सारा का सारा डेटा है, तो आपकी बिहेवियर, आपके सोचने के पैटर्न, आपका एवरीथिंग है ना, एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, वो सारा का सारा चीज उनके पास है। डेटा मोनोपोली जिससे बोलते हैं ना, डेटा इज अ न्यू बिग ऑयल, ओके। बिग टेक कलेक्ट एंड यूटिलाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्स, बैंक से लेंगे, आपके सर्च हिस्ट्री से लेंगे, आप कोई किसी चीज में एनरोल हो उससे लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अनमैच्ड डेटा इंटेलिजेंस उनके पास होती है, ठीक है। पब्लिक डेटा वाइल एमिंग, वो क्या है, प्रमोट तो करेंगे ऐसे कि हम डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं डेटा एक्सेस को, है ना, और हम इसे में ऑफन फॉल प्रे टू कमर्शियल कैप्चर, बोलते हैं हम कितनी बार होता है कि आपसे वो परमिशन मांगेंगे और आप बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है। इंडिया में तो वो डेटा को बेचते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से बेचा, आपका चाहे मोबाइल हो, आधार हो, जो भी है ना, बैंक अकाउंट हो, है ना, आपके जो क्रेडिट कार्ड, इसी तरह तो स्कैम्स हो वो सब होते हैं, वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे चीज ऐसे में पूछे तो है ना, आपको ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो एकेडमिक है, ओके, दे डू नॉट इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वे, मतलब हम पक्का पढ़ रहे होते हैं जब इवन नाउ इट इज है ना, आपसे जो भी सरकारी नौकरी है उसमें क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे रैम के बारे में, डॉस के बारे में, वो अभी कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन कोडर आप बीइंग अनरिक्रूटेबल, पहले इंडिया में क्या था, ज्यादा कोडिंग का जॉब वो चलता था, अब दैट हैज बीन टेकन अप बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो प्रोग्रामर और वो सब तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। इंडिया जैसे कंट्री में चैलेंज क्या है, पहला बात तो हम अपना कुछ बनाते हैं, डिपेंडेंस ऑन बिग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन स्टार्टअप्स एंड रिसर्च रिलाई हेवीली ऑन जो उनका क्लाउड है, AWS सुनते हैं, अमेजॉन का जो क्लाउड है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर टूल प्रोवाइडेड बाय बिग टेक कंपनी, गूगल का, अमेजॉन का, माइक्रोसॉफ्ट का, इसी पे हम डिपेंडेंट है, ओके, अपना कुछ बनाए नहीं, ठीक है। और दिस डिपेंडेंसी इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस द स्कोप फॉर लोकल इनोवेशन, है ना। जब सब कुछ मिल ही रहा है इंडिया में, मान लो कि इंडिया में पंखा बनाने का कॉस्ट आता है मान लो 1500 रुपए, ठीक है। चाइना बोलेगा कि यार हम आपको ना 500 रुपए में दे देंगे, उस पर आप 200 का मार्जिन भी दोगे, तो दैट वुड बी अराउंड 700 रुपीज। यही गेम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं, चाइना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर है ना, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है वो कि उसकी जो ऑटोमेटिक कॉस्ट है वुड बी लेस देन व्हाट यू वुड मेक, राइट। तो इसी तरह से कोई भी फील्ड में ना, सॉफ्टवेयर में भी वही है कि हम नया कुछ बना, उसमें जितना कॉस्ट होगा उससे पूरा का पूरा पैकेज ले लेते हैं। फिर डेटा इनइक्वालिटी, वाइल इंडिया जनरेट वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, जाहिर है कि 150 करोड़ जनता है ना, तो कितना डेटा क्रिएट होगा, और ऊपर से हर एक स्कीम है ना, अभी जो बिहार का इलेक्ट्रल रिफॉर्म है, ओके, या फिर बैंक हो या फिर आपका मोबाइल, तो एवरीथिंग डेटा भी इज बीइंग कैप्चर, वो भी आधार बायोमेट्रिक का डेटा वो कलेक्ट कर लिया, बताओ आंख की पुतली, हाथ, ओके, फेस रिकॉग्निशन, तो वो किस तरह से यूज होगा, ठीक है। और इंडिया में क्या है कि किसी तरह से पैसा कमाना है, डेटा कलेक्ट करो, उसको बेच दो, मोनिटाइज, है ना, और यही चीज कंट्रोल होता है बाय बिग टेक, ओके। फिर वो टारगेट मार्केटिंग, ओके। इंडियाज लोकल प्लेयर लैक एक्सेस टू डेटा इकोसिस्टम, अब एक बार उनके पास डेटा चला गया तो इंडियंस को ना वो डेटा इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, ओके। हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स और वो हर एक चीज है ना, वो आपका कोरोना का जो वैक्सीनेशन था, एवरीथिंग गेट्स, और अभी तो जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे आपसे आधार मांगेंगे, ओके। आधार मतलब अल्टीमेटली योर एलिमेंट, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग कैप्चर्ड, और वो डेटा से फिर वो बताएंगे कि इंडिया में अभी डायबिटिक्स बहुत है, तो फिर आप वो ऐड देखते हो ना, हॉर्लिक्स, तो ये फलान ढिमकान, जीरो कैलोरी, और ये तो इसी तरह से दिस इज हाउ मार्केट इकोसिस्टम ऑपरेट्स, तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है। इंडिया में फिर सबसे बड़ा दिक्कत है इनसफिशिएंट कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ही नहीं, है ना। इंडिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपेयर टू बिग टेक, जो उनके पास है ना उनके पास ग्लोबल डेटा सेंटर होती है, ठीक है। इंडिया अभी कोशिश कर रहा है इनिशिएटिव लाइक ये लिखना है ना, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमारा चल रहा है, ये अभी भी लेकिन बहुत पीछे है ना, येट टू अचीव द स्केल नीडेड फॉर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, ठीक है। फिर अपना नेता अगेन पॉलिसी, ओके, बहुत ही फ्रेगमेंटेड पॉलिसी एनवायरमेंट है। इंडिया लैक कोहेसिव पॉलिसी ऑन डेटा शेयरिंग, प्राइवेसी एंड एआई गवर्नेंस, समझते ही नहीं कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। फिर कभी स्कैम में फंसे तो फिर पता चलता है कि यार डेटा को संभाल के रखना चाहिए। रेगुलेटरी गैप हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस एआई सॉल्यूशन व्हाइल एनेबलिंग बिग डेटा टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। फिर एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आईआईटी में पढ़ेंगे और ब्रेन ड्रेन जिसे बोलते हैं ना, जाएंगे और बिग टेक कंपनी में काम करेंगे, सुंदर पिचाई और सब इतने सारे एग्जांपल्स है। इंडियाज एआई टैलेंट ऑफन माइग्रेट टू ग्लोबल बिग टेक कंपनीज ड्यू टू बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। वो देखा ना यहाँ पे जितना पे करते हैं दैट इज वर्थ योर एजुकेशन, और आज की मतलब अंडर एम्प्लॉयड और अनस्किल्ड अंडर एम्प्लॉयड कितना ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। दिस क्रिएट्स ब्रेन ड्रेन के कारण दिस क्रिएट्स अ वॉइड इन डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज एंड इनोवेशन। अच्छा जो क्रीम ब्रेन है वो तो पहले ही ले लिया। लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट मैच्ड, है ना, हम जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं वो मैच ही नहीं करता है बाय इन्वेस्टमेंट इन एआई हार्डवेयर, ठीक है। जैसे नैनो चिप्स और 2 नैनोमीटर चिप्स, वो जिसमें अमेरिका और चाइना काम करती है ना, तो चिप फैब्रिकेशन प्लांट याद कीजिएगा ना, वो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया। चिप फैब्रिकेशन, प्रोसेसर्स, ओके, ये सब बहुत क्रूशियल है एआई में अगर कॉम्पिटिटिव एज आपको लाना है तो। अब इंडिया बहुत पीछे है, ठीक है।
अब इंडिया एफर्ट कर रहा है, अब उसको भी समझ में आ गया कि भाई बहुत हो गया, मतलब बाबा आदम के जमाने की पढ़ाई से, ठीक है, कि भाई मैथ्स इंग्लिश और इस पर फोकस करो, ओके। अब बहुत आगे चला गया लाइफ, ओके। इंडिया एफर्ट, हम क्या क्या एफर्ट लगा रहे हैं, पहला तो सोवरिन क्लाउड एंड कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन सोवरिन क्लाउड एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्स थ्रू इनिशिएटिव लाइक मेघराज, ये क्या है, GI क्लाउड है, एंड इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, याद रखिएगा, ओके। ये एफर्ट से क्या होगा, ये एम करता है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन बिग टेक फॉर कंप्यूटेशनल नीड, ठीक है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, इंडिया का डेटा एम्पावरमेंट होगा एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बनेगा, ये डेमोक्रेटाइज करेगा डेटा एक्सेस और लोकल इनोवेशन में, तो ये सब इंडिया भी कर रहा है। ये सब इनिशिएटिव क्या करेगी, प्रमोट करेगी डेटा शेयरिंग व्हाइल इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। ये भी आप लिख सकते हो, इंडिया सक्सेसिंग प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा यूपीआई का ये सक्सेस है ना, यूपीआई हुआ, आधार हुआ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ONDC जो बोलते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमें है कैपेबिलिटी टू क्रिएट स्केलेबल, ओके। अब आधार का सोचो कि इतनी करोड़ जनता का आधार, ओके, अब तो दो कई कई जगह पे दो है, ठीक है। तो ये क्रिएट स्केलेबल पब्लिक अपना जो इकोसिस्टम है उसको बनाता है। फिर इनिशिएटिव जैसे हमारा है समृद्ध शायद है ना, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ नीति फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट बनाना, ओके, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, ये सब आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं ना, ये सब स्ट्रेंथन करता है अपना लोकल इकोसिस्टम। फिर कितने सारे सोशल प्रॉब्लम है, तो हम अभी जो प्रधानमंत्री का भी ऐसा बोला है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, कि हम इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन लेवरेजिंग AI टू अचीव स्मार्ट सिटीज, वो सब एग्जांपल, टू अचीव डेवलपमेंटल गोल इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ओके। तो यही अपना अलाइन करता है AI डेवलपमेंट विद सोसाइटल नीड, तभी है ना, डिमांड भी हो गया, सोसाइटी की नीड है और हम उस तरह का चीज डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अपना रिड्यूसिंग द फोकस ऑन कॉमर्शियल सर्वेलेंस मॉडल, ओके। अब आगे कैसे बढ़े, इंडिया इतना कुछ तो कर रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए हमें करना पड़ेगा प्रमोट स्मॉल एंड पर्पस ड्रिवन AI, ऐसा नहीं कि कोई बहुत छोटे छोटे चीज से, स्मॉल एंड पर्पस ड्रिवन AI, शिफ्ट द फोकस फ्रॉम लार्ज स्केल डीप लर्निंग मॉडल, बड़ा नहीं छोटे से शुरुआत करते हैं, ये नहीं कि वो ट्रांसलेटर और फलान ढिमकान हर एक चीज, जो भी चीज है ना, इवन क्या है कि स्ट्रैटेजीज आर बीइंग डेवलप बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो न्यूरालिंक और ये सब जो है डीप लर्निंग और वो सब, क्या है कि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, राइट, कि परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, कंप्यूटेशनल पावर हो, चाहे कमिंग ऑन टू अ डिसीजन हो, है ना, इज फार मोर सुपीरियर देन ह्यूमंस। यहाँ इस जगह पे पहुंच गए हम, ठीक है, कि हम कुछ भी प्रॉम्प्ट करते हैं उनको कि वर्ल्ड वॉर भी होगा तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, दिस इज हाउ बिग डेवलप कंट्रीज आर ऑपरेटिंग, है ना, कि मॉडल्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटेशनल पावर है, तो मॉडल्स वो बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ सूखा आएगा, बाढ़ आएगा, यहाँ पे वॉर होगा, यहाँ पे पानी की लेवल ऐसे होगी, इस तरह से वो है ना अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़, फिर हमारा डोमेन का लेवरेज होना चाहिए, एक्सपर्टाइज प्रोड्यूस करो, है ना, लोकल नॉलेज देख करके, मतलब एकदम टेलर स्पेसिफिक, है ना, जैसा नीड है वैसा हम इन्वेस्ट करेंगे तो दैट वुड बी सस्टेनेबल, ठीक है। फिर इन्वेस्ट करना कॉम्पिटिटिव पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलप पब्लिक कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कॉम्पिटिटिव विद बिग टेक ऑफरिंग, कि वो बोल रहे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो CCTV है वो सब, हम अभी भी कैसे है कि जो ट्रैफिक है ना, मोस्ट ऑफ द कैमरास है ना प्लेस देयर आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन, तो सोचो कि उनके पास कितना डेटा जा रहा है, कि कितनी कार है, किस मॉडल की कार है, वो सब कुछ वो डेटा है ना, एवरीथिंग इज बीइंग कैप्चर्ड। अब इंडियंस को पता चला है कि यार हमारी इलेक्ट्रिसिटी से लेके हमारे जितने भी इवन इन वर्ल्ड लाइक सिचुएशन मोस्ट ऑफ द आर्म्स है ना आर विथ कोडेड, जैसे अभी राफेल का हुआ था, वी वांट प्रोवाइडेड जो उसका सोर्स कोड होता है, ऐसा कुछ है ना, कि फ्रांस वाजंट एबल टू डिडंट वांट टू प्रोवाइड इट टू इंडिया, तो हमारा एंटायर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनलिटी सब गया, इतना ज़्यादा ये जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर एल्गोरिथमिक मॉडल, ठीक है, जितना भी पेटीएम हो जाए, कोई भी बड़ा कंपनी आप लोगे, दे आर बैक्ड बाय चाइनीज इन्वेस्टमेंट, इंडियन कंपनी नहीं है वो, ठीक है। इवन अमेजॉन विच प्रोवाइड द चीपेस्ट, है ना, कोई भी प्रोडक्ट का चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव वो देता है। तो अगेन दीज ऑल डेटा, योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आप किस पे बिलोंग करते हो ना, सोशल स्टेटा एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, वो सारा का सारा डेटा उनके पास कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ओके, रेलवे सिग्नलिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज आप अंडर चाइना सर्वेलेंस, तो आप समझ रहे हो नेशनलिटी पे कितना खतरा है, ठीक है। तो अपने इंडिया को क्या करना चाहिए, एंश्योर ओपन एक्सेस टू रिसोर्स फॉर स्टार्टअप। क्या होता है कि जैसे हुवाई का एग्जांपल लो या BYD का एग्जांपल लो, चाइनीज कंपनीज आर सक्सेसफुल बिकॉज देयर इज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। वो डूब भी रहे होंगे ना, तो उनको एक होता है ना नेशनलिज्म या उनकी जो प्राइड है, वो उनको वापस से इतना फंड करते हैं कि दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्फ इवन आफ्टर टू मेनी फेलियर्स, ओके। हुवाई का पूरा केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे एथिक्स में, कि किस तरह से इसको अमेरिकन कंपनी ने डुबाने का कोशिश किया, हाउ दे रिबाउंस्ड, ओके। BYD का देखो, टेस्ला की तो लगा के रखी है, और टेस्ला इंडिया में आ रहा है, BYD को अभी अलाउ नहीं किया, BYD आएगी तो अपने जो लोकल है ना, टाटा महिंद्रा, इनकी जो EV है उनका क्या हाल होगा, ठीक है। फिर इंडिया को करना चाहिए एंश्योर ओपन एक्सेस टू रिसोर्स फॉर स्टार्टअप, एकेडमिया एंड लोकल इनोवेटर्स, डिस्कस कर लिया। क्रिएट रोबस्ट डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क दैट आर रेजिस्टेंट टू कमर्शियल कैप्चर, ठीक है। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ इनोवेशन के लिए भी इस्तेमाल करें। कंबाइन ओपन डेटा विद ट्रांसपेरेंट पॉलिसी टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड यूज बाय ऑल स्टेक होल्डर,
ठीक है। फिर एनकरेज कीजिए आप फेडरेटेड एआई डेवलपमेंट, will decentralize, centralized नहीं, decentralized AI model जैसे UPI आता, where computation and data processing are distributed across multiple nodes. Okay, फिर reduce कीजिए अपना reliance on centralized big tech infrastructure by promoting collaboration between local players, है ना, कि ये नहीं कि हम उसमें इंडिया में स्टार्टअप्स है ना, कभी आप इसके बारे में गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा कि हमारे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ फंडिंग इज व्हाट किलिंग देम। ओके, इस कारण से वो दे डू नॉट गेट दैट सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शन ये जो बिग टेक ले रही है। फिर अपना रिवाइटलाइज कीजिए एकेडमिक रिसर्च, है ना, उसके लिए क्या हो, सबसे पहले यूजीसी और ये सबको प्रोवाइड फंड एंड इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक टू री एंटर एआई रिसर्च, एंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड नॉन कमर्शियल इंटरेस्ट। फिर फॉस्टर कीजिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ओके, जैसे बायोलॉजी हो उसमें आर्टिफिशियल केमिकल आर्टिफिशियल, हर एक चीज में है ना, साइंस मैथ्स सब कुछ आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट दैट डज नॉट गेट टॉट अप इन आवर स्कूलिंग डेज, राइट। एक अलग से एक कंप्यूटर का वो चीज होगा, एक लेसन और उसमें भी हम बहुत पुराना ना लोटस और वो सब के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो फॉस्टर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव एआई पैराडिग्म बेस्ड ऑन थ्योरी ड्रिवन अप्रोच, है ना। फिर रेगुलेट कीजिए डेटा एंड कंपटीशन, इंप्लीमेंट रेगुलेशन टू कर्ब बिग डेटा मोनोपोलीज, है ना। अपनी इंडिया के गवर्नमेंट को भी ना ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोकल प्लेयर कैन सस्टेन देमसेल्फ, अदरवाइज क्या होगा कि वो बिग टेक है ना कुछ घूस दे देंगे और फिर यही होता है ना। ensuring data portability and interoperability, okay, enforce antitrust measure to prevent monopolistic practices in AI, ठीक है। एंटी ट्रस्ट मेजर, आपके डेटा को वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपसे परमिशन लेना हो, ओके, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाओ, ठीक है। इंटरनेशनली हमको कोलैबोरेट करना चाहिए, बिल्ड ग्लोबल कोएलिशन टू क्रिएट शेयर्ड एआई रिसोर्स एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। फिर हमें सपोर्ट करना चाहिए इनिशिएटिव लाइक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट विद इनोवेशन अप्रोच टू डेमोक्रेटाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। फिर एजुकेशन को है ना, एजुकेट एंड एम्पावर लोकल इनोवेटर, ठीक है, मतलब हम उनको ऑफर करें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फंडिंग टू एम्पावर लोकल स्टार्टअप। गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा रेदर देन सपोर्टिंग 2 or 3 इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट, आप समझ गए। इन्वेस्ट करना होगा इंडिया को। फिर एनकरेज कीजिए एथिकल एआई प्रैक्टिस बाय फोस्टर अवेयरनेस ऑफ सोसाइटल इंप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। एथिक्स में भी आपसे इसी तरह से पूछेंगे, क्योंकि जितना इसका कितना एथिकल कंसर्न है ना, आप देखो कि आपका मनी, आपका आइडेंटिटी, नथिंग इज सिक्योर सेफ, योर मेडिकल रिकॉर्ड्स कुछ भी सेफ नहीं है, राइट। तो उस पर भी ये एथिक्स में हम डील करेंगे ना। एथिक्स में भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, रोल ऑफ एआई इन बायो एथिक्स, ओके, तो ऐसे करके। अब कंक्लूजन अच्छे से लिखा है ना, ब्रेकिंग बिग टेक होल्ड ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर रीथिंकिंग एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एआई डेवलपमेंट। पॉलिसी मेकर मे शिफ्ट अवे फ्रॉम द बिग डेटा पैराडिग्म, है ना, लेकिन हमें ऐसा बनाना है कि एआई मॉडल एंकर्ड इन डोमेन एक्सपर्टाइज, रिक्रूट करो, ट्रेन करो, ठीक है। फिर हम क्या कंक्लूड करें ना, बाय फोकसिंग ऑन डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्लूसिविटी, मिशन कैन बिल्ड एन एआई इकोसिस्टम दैट फॉस्टर इनोवेशन, रिड्यूस रिलायंस ऑन बिग टेक एंड एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस जो अभी इंडिया को अफेक्ट कर रही है। तो दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड, राइट। तो आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन अगेन दिस टॉपिक वाज कंसिडर्ड फॉर एसे, आपको 1500 वर्ड में लिखने हो, तो अगेन आई वुड बी प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके, और उसको लेके यू वुड बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस और फिर अपने हिसाब से, लेकिन ये जो की पॉइंट्स है ना उसको आप जरूर ध्यान में रखना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।